ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ 13ਵਾਂ ਭਾਗ। गाड़ी सीधे जाकर घर के सामने रुकी। गेट खुला था। गाड़ी की आवाज़ सुन रोही बाहर आई और आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी, बड़े पापा, देखिए ना दीदी आ गई। देखिए ना दीदी आ गई, जल्दी आइए शक्कू, नीतू दीदी आओ, सभी आओ बाहर। भागे भागे सब आए। सोने सोने आंगन में फिर से बाहर आ गई थी। शाहीन ने गाड़ी से निकल बड़े बड़े कदम उठाए और अपनी सारी बहनों को गले लगा लिया। अब छोड़ो भी, खुद ही सारा मिल लोगी कि हम भी मिल लें। शाहीन ने अपनी माँ और चाची को प्यार से देखा। उसकी मम्मी और चाची जी दौड़ कर आईं। उन्होंने उसे गले लगा लिया। हमारी प्यारी बच्ची, रोना नहीं बेटा, चुप हो जा। अरविंद ने अपनी सास और बाकी सब बड़ों को प्रणाम किया। पापा और चाचा जी भी उसे प्यार से गले लगाया। सब लोग अंदर आए। नीतू ने उनको बरामदे में सोफे पर बिठाया। पास ही कुर्सियाँ लगाई हुई थीं। शक्कू और नीतू ठंडी ठंडी आहें भरने लगी अपने भोले जीजू को देखकर। शायद आज फिर उसे तंग करने का इरादा था। शक्कू और रोही किचन में गईं और जूस के गिलास भरे भरे ले आईं। ट्रे पूरी भरी हुई थी जूस के गिलासों से और साथ ही कांच का जग था, उसमें जूस भरा हुआ था। रोही शाहीन के पास थी। उसकी कुर्सी की एक तरफ बैठी हुई थी। आशा नीतू और शक्कू के साथ किचन में चली गई। शाहीन ने सबको मैंगो जूस सर्व किया मेहमानों को। भाभी, वहाँ रात कैसे कटी आपकी? ठीक ही कटी, मगर मुझे वहाँ तुम सबकी फ़िक्र लगी रही। वो क्यों? अब नीतू हैरान होकर बोली, इसलिए कि तुम बस रोती ही रहोगी और कुछ नहीं करोगी। हाँ भाभी, कल की रात ऐसी गुजरेगी हमने कभी सोचा न था कि दीदी के बिना इतनी तन्हाई होगी, इतना सूनापन, खालीपन होगा। शक्कू और नीतू उदास स्वर में बोली। आशा ने उनका ध्यान तोड़ा और बोली, अब देख लो शाहीन कितनी खुश है। और हाँ, उसका डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल देवदास। सच्ची? अरे भाभी, आज तो फिर खैर नहीं इस देवदास की। शक्कू दांत पीसती हुई बोली, और क्या मतलब है तेरा? अरे क्या मतलब है तेरा? ओ कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही। राजन भी अपने मेहमानों की सेवा में लग गया था। नई नई रिश्तेदारी में बहुत कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं, सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। शक्कू, नीतू और आशा उन सब को रसोई में खड़ी देख रही थी। शाहीन ने अपना पर्स बेड पर फेंक दिया, सैंडल उतार दिए, इधर उधर फेंक दिए और खुद एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ने लगी अपने मायके घर में आकर। वो अंदर बाहर ऐसे फिर रही थी, घूम रही थी जैसे अब वो ससुराल जाएगी नहीं। मम्मी ने उसे डांटा कि अरविंद के सामने आराम से बैठो, तो वो पता है कैसे बोलती है, ये उनका घर नहीं मम्मा, मेरा घर है, मेहरबानी करके आप तो मुझे कुछ ना कहिए। शाहीन किचन में गई। उसकी भाभी हंसी। दिखा दिए ना अपने रंग? अपने पति की तरफ देख जरा, बेचारा कैसा चुपचाप बैठा है। भाभी, आप भी पता नहीं क्या, वो बेचारा मेहमान है। शाहीन आशा के कान में बोली। ये बात नीतू और शक्कू को भी सुन गई। शाहीन बोली, मैडम जी, अब आप भी मेहमान ही हैं। और सभी हंसने लगी। इनकी हंसी की आवाज़ बाहर तक आ गई थी। नीतू ने कॉफ़ी
कपों में डाली, कॉफ़ी की केटल साथ में ली और शक्कू ने खाने की अनेक वैरायटीज़ तैयार करके रखी थी और प्लेटों में सजा दी। डाइनिंग टेबल पीछे हटा दिया था और दूसरा कांच का टेबल लगा दिया था। उस पर चाय कॉफ़ी वगैरह रखी। चाय पीने के बाद शाहीन उठी और अपने कमरे में चली गई। हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो ऐसे महसूस कर रही थी जैसे सदियों बाद अपने घर आई हो। वो अपने बेड पर लेट गई, हाथ में नमकीन भरी हुई थी बच्चों की तरह, और आप अपने पिया का ख्याल करके खुद ही मुस्कुराई जा रही थी। शक्कू, रोही और नीतू ने अंदर प्रवेश किया। वो तीनों उछलती कूदती हुई बेड पर चढ़ गईं। वाह जी वाह, कैसी मस्त होकर लेटी हुई है दीदी, अकेले ही। रात को सोई नहीं थी क्या? नीतू बोलती हुई शाहीन की टांगों में टांगें घुसा कर लेट गई। उसके साथ शक्कू और रोही उसके सिरहाने की ओर बैठ गईं। शक्कू ने शाहीन के दुपट्टे को हाथ में पकड़ा हुआ था। दीदी, तेरे घर वाले कैसे हैं? और डॉक्टर साहब, वो कैसे हैं? बहुत ही अच्छे, मिलनसार, प्यार करने वाले और समझो तुम जैसे ही। शाहीन उन तीनों की तरफ देखकर बोली। रोही फिर बोली, तो आपके डॉक्टर साहब? उसकी बात पे शाहीन शर्मा कर हंसी, फिर धीरे से बोली, हाँ मेरे डॉक्टर साहब। अभी मुझे उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, मगर थोड़े रोमांटिक ज़रूर हैं। ये तुम्हें कैसे पता? नीतू ने उसका हाथ पकड़ते कहा। अब शाहीन सोच में पड़ गई, फिर रुक के बोली, इंसान के दिल की बात उसकी आँखों से पता चल जाती है, साफ नज़र आती है, क्योंकि आँखें दिल का आईना होती हैं। वो अपनी चूड़ियाँ खनकाती हुई बोली। अपने ही ख्यालों में गुम थी वो तो। शक्कू ने रोही और नीतू के कान में कुछ कहा। नीतू, आज तो जीजू कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ यार, कल तो बेचारे वैसे ही झुंझला गए थे। गर्मी भी लग रही थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। नीतू की अपने आप हंसी निकली जा रही थी। शाहीन कभी कभी उनको मस्खरी करते देख लेती थी। वो सुन रही थी कि शक्कू उन दोनों से क्या बात कर रही थी। वो कह रही थी, इस वक्त तो उसके पास सभी मम्मी पापा बैठे हुए हैं। वो कह रही थी, इस वक्त तो उनके पास सभी मम्मी पापा बैठे हुए हैं, बस थोड़ा सा ही मौका मिल जाए कबूतर फंसाने का, फिर देखना क्या होता है। ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। आज फिर शाहीन को आज फिर शक्कू के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। लगता था आज फिर बेचारे अरविंद की शामत आने वाली है। वो तीनों भी अब बाहर ही अपने अपने काम में इधर उधर घूम रही थीं। शक्कू ने किचन में जाते जाते देखा, उसके अरविंद के पास कोई नहीं था। अपनी सोची समझी चाल पे वो बहुत खुश थी। रोही और शक्कू अरविंद के पास गईं। रोही ने पहल की, जीजू क्या बात है, आप अकेले क्यों बैठे हैं? मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। अब आप भी हैं मेरे साथ, मैं अकेला नहीं। वो अपने आप को चालाक दिखाता हुआ सीधा होकर बैठा था। शक्कू ने किचन में इशारा कर दिया था नीतू को। वो अरविंद को बातों में उलझा रही थी। जीजू, कल आप बहुत टेंस थे, अब आज आप कैसे हैं? आज तो मैं ठीक हूँ साली जी। जीजू, आप क्या हमें साली साली करते रहते हैं? आप हमें नाम से ही पुकारिए। नाम तो मुझे भूल गए। आप लोगों के नाम तो मुझे याद ही नहीं। वो उन तीनों को बुद्धू बनाता हुआ बोला। नीतू हाथ में फ्रूट्स की ट्रे लेकर आई। अब बनाएंगे हम इनको बुद्धू।
अपने जीजू दे दिवाले हो गई हैं। अब बनाएंगे हम इनको बुद्धू। जीजू आप फल खाएंगे? नीतू अब खुलकर बोली। नीतू अब खुलकर बोली, अगर आप मेरे लिए खास लेकर आई हो तो ज़रूर खाएंगे। अरविंद अपनी टाई ठीक करता हुआ बोला। वो तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। नीतू ने एक एक सेब शक्कू रोही को दिया और एक खास एप्पल अरविंद को दिया। इनको सेब खाते देख अरविंद ने भी सेब को खाया, टक लगाया और खाने लगा। जे क्या, मुंह तो सारा का सारा लाल हो गया था। उसने महसूस किया कि स्वाद भी कुछ बदला बदला है। इन तीनों को दांत निकालते देख वो बहुत शर्मिंदा हुआ। राजन अपने हीरो हांडे को साफ कर रहा था। अचानक उसका ध्यान पड़ा। वो जल्दी से आया और बोला, ओ गॉड, ये पागल लड़कियां कहाँ पल्ले पड़ गई हमारे। तुम लोगों को कब अकल आएगी? राजन ने डांटिया सारियां ने। तुम लोगों को कब अकल आएगी? घर आए नए मेहमान से ऐसे सलूक करते हैं। उसने बहुत डांटा उन तीनों को, और वो तो पता नहीं कब और कहाँ गायब हो गई। नीतू और शक्कू ने बड़ी चालाकी से सेब को बीच में काटकर उसमें चुकंदर का रस भरा था और ऊपर से इसको बंद कर दिया था खास तरीके से कि पता न चले कि सेब को काटा गया है। राजन ने अरविंद को वॉश बेसिन के पास लाकर तौलिया दिया और साफ सफाई की। उसका मुंह लाल था सारा और हाथ भी, कपड़ों पर भी एक दो छींटे थे। वाइट शर्ट थी तो बहुत जंच रहे थे। शक्कू अपने कमरे में खड़ी हंस रही थी। बाहर का शोर सुनकर शाहीन बाहर आई। अपने पति को इस हालत में देखकर उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो अरविंद के पास आई। क्या हुआ? ये लाल रंग कहाँ से आया? कुछ नहीं, यूं ही शक्कू, और बस मैं समझ गई। शाहीन गुस्से में मम्मी पापा के पास गई। मम्मी पापा ज़रा देखिए आपने अपनी लाडलियों की करतूत। मम्मी पापा ज़रा देखा आपने अपनी लाडलियों की करतूत। कल की बात अलग थी और आज भी पता नहीं इन मगरमच्छियों को कब अकल आएगी। आशा भी इनकी इस हरकत पे हंस रही थी और शाहीन के गुस्से पे मज़ा ले रही थी। शक्कू बहाने से अरविंद के पास आई और धीमी आवाज़ में बोली, जीजू मेरा ये इरादा नहीं था। अगर आपका ये इरादा नहीं भी होता तो मैं फिर भी नहीं बचता। दोपहर का खाना बस फिर क्या था, दोपहर हो गई। दोपहर का खाना खाने के बाद अरविंद थोड़ा टहलने लगा लॉन में। राजन और पापा भी उसके साथ थे। इधर शाहीन अभी तक उन तीनों से नाराज़ थी। उनके जाने का वक्त भी हो रहा था। शाहीन और आशा हैं तो ननद भाभी थी, लेकिन लगती बिल्कुल सहेलियां। शाहीन कोई गलती कर देती तो आशा उसे डांट देती। अब भी शाहीन रूठ कर बैठ गई थी कि वो आज ससुराल नहीं जाएगी। भाभी आप समझती क्यों नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी। क्यों, आज क्यों नहीं जाओगी? मन नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा। आशा उसके ना जाने की ज़िद को समझ रही थी। ये ठीक ही थी अपनी जगह उसकी ज़िद। मायके के घर से बेटी भी नहीं चाहती ससुराल घर जाना, मगर यही तो दस्तूर है दुनिया का, यही तो नियम है। कभी ना कभी तो सबको जाना ही पड़ता है, और उनके साथ शाहीन को भी जाना है। आशा अपनी सोच के दायरे से बाहर निकली, कपड़े ठीक करती रही। उसकी आंखें भी गीली हो गई थी। शाहीन ये देख रही थी मगर कुछ न बोली। शाहीन
देख रही थी मगर कुछ न बोली। भरी भरी आँखों से अपनी चूड़ियाँ कभी इधर करती कभी उधर करती। दरवाजे पे कोई आहट हुई। शाहीन आंखें साफ करके सामने देखा तो शाहीन ने अपनी आंखें साफ करी और सामने देखा तो अरविंद था। आशा अपने आप से बोली, अरे आशा रानी, तू कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? अब तुम्हें चलना चाहिए। आशा मौका देखकर बाहर खिसक गई। अरविंद शाहीन के पास बेड पर बैठ गए। अब शाहीन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, घबराहट होने लगी। अब वो घुटनों पे हाथ रख के खामोश होकर बैठ गई। अरविंद उसे चुपचाप देखता रहा, फिर थोड़ा उसके आगे झुककर बोला, रेशमी उजालों की शबनमी रोशनी में आप और भी खूबसूरत नज़र आते हो। हम तो अभी तक खामोश हैं, आप यूं ही शर्माए जाते हो। शाहीन ने सरसरी सी नज़र उस पे डाली, फिर नज़रें झुका लीं। अरविंद ने उसका हाथ छुआ। हाथ आग की तरह तप रहा था। शाहीन अब और भी घबरा गई थी। प्लीज़ शाहीन, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी। मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तुम खामोश हो जाती हो। कहीं ये बात तो नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं? आप ये क्या कह रहे हैं? वो चुप रही थोड़ी देर, फिर बोली, आप लड़की होते तो आपको पता चलता कि शर्म क्या चीज़ होती है। वो शर्मा कर हंसने लगी। अब अरविंद के होठों पर भी एक दिलकश मुस्कान थी। अरविंद ने उसकी ऐसी हालत को महसूस किया और ख़ुद ही बोला, ओके शाहीन, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। अगर आप कहोगी तो मैं बोलूँगा, अगर कहोगी नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा। शाहीन को हंसते देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरविंद उसकी इस अदा पर फ़िदा हो गया। उसकी नज़र क्लॉक पर गई। टाइम देखा। देखिए शाहीन, टाइम होता जा रहा है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। इतना कह के वो बाहर चली गई। उसको बाहर जाते देख अरविंद उसे देखता रहा। अरविंद ने उसका कमरा देखा, बेड गौर से देखा, गद्देलों वाला बेड के सामने सोफ़ा, हरे प्रिंट वाला खूबसूरत, और सामने वाली दीवार पे शो पीस जिसमें तरह तरह की सजावटी चीज़ें पड़ी थीं। शो पीस पड़े थे। एक दो शाहीन की कॉलेज की तस्वीर थी और पास ही शक्कू और राजन की। बाईं तरफ एक बड़ा सा पोस्टर था बच्चे का। अरविंद ने शाहीन की तस्वीर को हाथ में पकड़ा हुआ था और साथ ही शरारती शक्कू की फ़ोटो को ध्यान से देखने लगा। दरवाजे पे तभी नॉक हुआ। कौन है? आइए प्लीज़। शक्कू और रोही अंदर आईं। उनके दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। अरे साली जी, आप? मेरा मतलब है शक्कू और रोही। फिर हमारे पास किसी शरारत की वजह से तो नहीं आई? नहीं जीजू, हम ऐसे किसी भी इरादे से नहीं आए। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ 13ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜਾਂਗੇ 14ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 9 ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।